जो कई कई 100 किलोमीटर पे लगी होती है और कई कई 100 किलोमीटर दूर से। मैं कहता हूँ कि यार जैसे अल्लाह के अज़ाब की सूरत है ना, ऐसा फील हो रहा है इस वक्त। यहाँ पे बाकायदा जलने की स्मेल आ रही है अच्छी खासी, और पूरे इन्वायरमेंट में छाई हुई है। ऐसा पैदा हो रहा है। दर्जा 29 फिजला ठीक, हीट वॉर नहीं है। और तारीख हो गई 15 जुलाई, पहली सफ़र बुध, 3 गालिबन बजे होंगे दोपहर के। अब ये सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब ना अचानक से हुआ है, और पिछले आधे घंटे से इसने दोबारा जो है ना मोमेंटम पकड़ा है, स्ट्रेंथ पकड़ी है। गाड़ियों की लाइटें बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही हैं। ये तो डे टाइम रनिंग लाइट होती हैं, ऑटो ऑन हो जाती हैं। विजिबिलिटी यहाँ की तो सही है, लेकिन कुछ कुछ धुंधलापन नज़र आ रहा है। थोड़े दूर पे जैसे टावर है, बहुत ज़्यादा धुंधलापन नज़र आ रहा है। तो सीन ये है, वैसे हवा बड़ी अच्छी चल रही है। कल जो गर्मी थी यहाँ पे आप ना पूछो यार, 37-39 डिग्री मैंने तो अपने 12 साल में यहाँ पे नहीं देखा। एक बार फिर खुश आपने स्कार्बरो से ये स्कार्बरो में ट्रीवुड स्ट्रीट चल रही है। ये ब्रॉकले ड्राइव है। इस तरफ 5:47 पर सुबह सूरज निकला, और उस तरफ वेस्ट में तकरीबन 8:57 पर गुरूब होगा। तकरीबन मैक्सिमम के करीब है सनराइज सनसेट। कुछ अच्छे अच्छे फूल भी नज़र आ रहे हैं। कनाडा डे यानी कनाडा का दिन आज़ाद तो नहीं हुआ था जब पहला इनका 1867 में इलाक़ हुआ था, ओंटारियो प्रोविंस और द क्यूबेक और न्यू ब्रंसविक वगैरह का। तो वो अभी गुजरा है कुछ दिन पहले, 2 वीक पहले, तो किसी कनाडा का झंडा लगाया हुआ है। अब सीन ऐसा है कि सुबह 10 बजे के करीब ना अचानक से ये गहरा होना शुरू हुआ, ऑरेंज हो गया। ऐसा लग रहा है अभी बारिश होने वाली है। अब जो पता लगा है, यहाँ से तकरीबन 400-500 किलोमीटर दूर क्यूबेक प्रोविंस में ना आग लगी हुई है। वाइल्ड फायर हो जाती हैं यहाँ शदीद गर्मी में। कल की मैंने शदीद गर्मी का जिक्र किया। वो दरख्तों की लेयर के ऊपर देखो धुआं धुआं सा नज़र आ रहा है। कई साल पहले की बात है, इसी तरह स्कार्बरो में था, थोड़ा ईस्ट साइड पे था, लेकिन मैं आ कहीं वहाँ से रहा था, पीटरब्रो वगैरह से। जो यहाँ से तकरीबन पीछे चले जाओ तो 40 किलोमीटर ऐसे, और फिर नॉर्थ में यहाँ से तकरीबन डायगोनल पड़ेगा 160 70 किलोमीटर्स। वहाँ था, वहाँ से आ रहा था। उस वक्त था कि वाइल्ड फायर्स है। वाइल्ड फायर्स का असर उस वक्त न्यूयॉर्क के ऊपर था, क्योंकि हमारे यहाँ पे पीछे लेक है 3-4 किलोमीटर दूर होगी। फिर लेक ओंटारियो वो उधर से अमेरिका में लगती है। अमेरिका में क्या लगती है? न्यूयॉर्क स्टेट में लगती है। तो बाकायदा मैं उधर से बस में आ रहा था, तो उसकी स्काई लाइन पे, वैसे तो लेक ओंटारियो की होगी भाई 70-80 किलोमीटर वाली स्काई लाइन, तो नज़र नहीं आ रही थी। पूरा धुआं धुआं था। अल्लाह अकबर। गाड़ियों की लाइटें कितनी गहरी नज़र आ रही हैं पीछे। इवन अब आप वो देखो स्कूल तक धुंधला हो रहा है। तो भाई ये वाइल्ड फायर्स का असर है यहाँ पे। 100 किलोमीटर्स तक आता है। अब स्कूलों की छुट्टी है। वैसे स्कूल जो यूनिवर्सिटी कॉलेज, आप 1 हफ्ते का सर्टिफिकेट ले रहे हो, 1 महीने का, यूनिवर्सिटी सबको स्कूल ही कहते हैं यहाँ पर। तो लोग अपने बच्चों को स्विमिंग वगैरह क्लासेस, ये वो एक्टिविटीज़ पे लेके जा रहे हैं ताकि थोड़े वो मसरूफ़ रहें। वो कैंसिल हो गई हैं क्योंकि एयर क्वालिटी, अब मैंने डायरेक्टली पढ़ा नहीं है बाकायदा कि उसकी वजह से बंद हुआ है, लेकिन इसी मौसम की वजह से बंद हुआ है। हेल्थ हैज़र्ड कितना है तो वो नहीं कह सकते, क्योंकि फ़ज़ा में तो मैं कोई ऐसा महसूस नहीं कर सकता। अभी क्या, जब ये गहरा था सुबह 10 बजे करीब, बहुत ज़्यादा इसका असर था। उस वक्त ऐसा लग रहा था ज़्यादा नीचे आया हुआ है, तो सांस में तो फील नहीं हो रहा था, या कम अज़ कम मुझे फील नहीं हो रहा था। जो लोग सेंसिटिव हैं यकीनन
उधर भी आप बैकग्राउंड में देखो दरख्त वगैरह ना धुंधले, लेकिन जो लोग सेंसिटिव है यकीनन उनको भाई कोई असर होता होगा। इस मंजरनामे में पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है मल्टीपल, कितना धुंधला हो रहा है। आगे इंटरसेक्शन पे जाता हूँ या चौराहे पे जाता हूँ तो चारों तरफ से जगह क्लियर होगी, तो देखते हैं क्या सूरत हाल है आम रास्ते के ऊपर। ये तो फ़िज़ा में है ना। अब ये मैं इंटरसेक्शन पे आ गया, ये एल्समेयर रोड है, ये मिडलैंड एवेन्यू है, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा। क्यों पता नहीं लग रहा भाई? ओंटारियो पूरा जो है ना टेरियन यूं 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 करके इस वक्त थोड़ा सा ना इसका असर कम हुआ है मेरी आधे घंटे की वॉक में, क्योंकि थोड़ी सी ना बारिश हुई है। इसका मतलब इसके ऊपर बादल नहीं है, हल्की हल्की हवा भी चलनी शुरू हुई है। अब ज़्यादा क्लियर है वो सारा बैकग्राउंड देखो अब कितना धुंधला हो रहा है। तो ये भी खासा है यहाँ पे बड़ा डेंजरस वाइल्ड फायर्स का, जो कई 100 किलोमीटर पे लगी होती है और कई 100 किलोमीटर दूर से उसका धुआं किस शहर में पहुँच रहा होता है। जैसे कि यहाँ 300-400-500 किलोमीटर से, जितना मुझे मालूमात है, मैंने कोई डायरेक्ट न्यूज़ नहीं देखी है, ईस्ट साइड से इस तरफ नज़र आ रहा है। इस मौके पे मैं एक अपडेट ऐड करना चाहूँगा कि ये जो है ना ऑटोवा या ईस्ट की तरफ से नहीं आ रहा, बल्कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आ रहा है। अब ज़रा इसकी डिटेल में जाके देने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्थ वेस्टर्न का जिक्र कर रहा है, और आप ये देख सकते हो कि टोरंटो का ये साइड वेस्ट है, ऊपर वाला साइड नॉर्थ है। तो ये यहाँ से आ रही है, ये इस तरफ जो पीटरबर्ग नज़र आ रहा है, इस तरफ ऑटवा वगैरह है, या क्यूबेक फ्रेंच प्रोविंस रीजन है कनाडा का, ये वहाँ से नहीं आ रही। तो ये मैंने सोचा तस्वीर ऐड कर दूँ। आधी रात हुई है यहाँ पे ना, और ये जो आपको ये तो क्या लेंस फ्लेयर ग्लेयर जो भी होता है उसकी वजह से आ रहा है। जो मैं दिन में जिक्र कर रहा था ना, एक तो मैंने एडिट बनाया कि ये आग कहाँ से आ रही है, वो स्ट्रेट नॉर्थ से आ रही है, उस तरफ से नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, नीचे तक आ गई है। और इससे ख़तरनाक बात ये है कि बाकायदा फ्रेश वुड के जलने की स्मेल है या पेपर के जलने की जैसी स्मेल है। और मेरे हिसाब से गहरी ब्रीथ ली जाए ना तो बाकायदा ऐसा लग रहा है धुआं अंदर जा रहा है। तो सोचें जो वीकर हों, अल्लाह माफ़ करे, उनका क्या हाल होगा। मैं कहता हूँ कि यार जैसे अल्लाह के अज़ाब की सूरत है ना, ऐसा फील हो रहा है इस वक्त। यहाँ पे बाकायदा जलने की स्मेल आ रही है अच्छी खासी, और पूरे इन्वायरमेंट में छाई हुई है। इन बिटवीन हीट ट्रक चेक करें, वो पता नहीं क्या डॉक्यूमेंट, क्या हीट की मूवी में शुरू में सीन है ना, उस तरह का हैवी डोज ट्रक लग रहा है। उसने जो गाड़ी को जाके मारा था, फिर वो बंदा जो है उनके साथ जो मिला होता है गोली मार देता है गार्ड को, उससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बाद में। इस चीज़ को फिल्माने के लिए ज़रा मैं रोड पे आ गया कि दिखा सकूं नीचे तक फॉग बिल्कुल नीचे तक उतर चुकी है, इस तरफ नीचे उतर चुकी है। फॉग बोल रहा हूँ, आग का धुआं, और उसकी वजह से जो फॉग लाइक लुक्स हो रही हैं कि सांस नहीं लिया ज़्यादा, विजिबिलिटी ज़ीरो हो रही है। फुल धुंधला वाइल्ड फायर की वजह से काफ़ी हद तक अभी भी स्मेल फ़ज़ा में। रात तो या सुबह फजर से पहले बहुत ज़्यादा हो गई थी। 2 सफ़र है, आज 16 जुलाई है, 2030 बताते हैं, फीस लाइक भी 30 ही हो रहा है, इससे ज़्यादा ही महसूस हो रहा है। बैकग्राउंड में बिल्डिंग धुंधली नज़र आ रही है क्योंकि 2 दिन से वाइल्ड फायर का असर है। 300, 500, 1000 किलोमीटर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से आ रहा है। फ़ज़ा में बाकायदा जलती हुई ताज़ा लकड़ी की स्मेल है। लेट नाइट या सुबह से पहले तो शदीद थी। अच्छा भाई, अब जुमेरात की रात हो गई है और असर जो है ना थोड़ा हल्का हो गया है, धुंधलाहट है, यहाँ आँखों में बसी हुई है। वाला कहते हैं हफ्ते की सुबह तक ना ये
दूर हो सकेगी, सबसाइड हो सकेगी। अब वो कहते हैं ना, किसी ने बोला, मेरे जैसे किसी ने बोला कि अभी अल्लाह ने दुनिया चलानी है। तो 2-3 बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि फ़ौरन जो चैनल्स हैं, इवन अमेरिका वगैरह की, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ से 600 किलोमीटर दूर, एक तो न्यूयॉर्क स्टेट का मैंने कल जिक्र किया, फिर पूरा ही निकल जाओ साउथ में तो न्यूयॉर्क का मैनहट्टन, भाई उसके स्काई लाइन पर भी धुआं है। अच्छा, अब दूसरा, कल मैंने देखा रात को ना कि इसका कोई रिस्क फैक्टर वगैरह, वो हेल्थ के हिसाब से है या धुआं वैसे नुकसानदेह हो सकता है उसके हिसाब से है, या सेंसिटिव लोगों के लिए, मुझे नहीं पता। कोई 11 रेटिंग दिखाई, लेकिन टोरंटो में ना इस वक्त और इसके गिरदोनवा में वो 10 पर थी कल रात। इतनी एक्सट्रीम थी जब भी वो महसूस हो रही थी। ख़बरों में हर जगह फैली हुई है, बैक होम से लोग पूछ रहे हैं यार क्या है यार यहाँ पे, सुना है। फिर मैंने एक ख़बर देखी DW न्यूज़ पे आज ना, कि कोई कनाडा में तरफ नॉर्थ में कोई फ्रेट ट्रेन वगैरह है, उसका ड्राइवर वाले डब्बे से वो बना रहे हैं, चारों तरफ जैसे आग से घिरी हुई, आग लगी नहीं है, रेस्क्यू हो गया। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ी न्यूज़ की कटिंग लगा दूंगा। तो इतनी ख़तरनाक जो है ना सूरत-ए-हाल हो गई थी। अब अगर अल्लाह ना करे मामला और बढ़ जाए, वैसे मौसम थोड़ा सा ठंडा की तरफ है, इस वक्त बड़े मज़ेदार ठंड हो गई है। बैक होम की तरह इस वक्त बाहर चारपाई लगा के, वरना फेसबुक पे वीडियो लग जाएगी कि इमिग्रेंट्स आके बर्बादी फैला रहे हैं, यहाँ मस्त होके सो जाए बंदा। स्मेल वैसे आ रही है जलने की, तो उससे ज़्यादा बढ़ जाती तो अल्लाह ही रहम करे, क्या हाल होना था। तो अपना प्यार ख्याल रखना, अगली वीडियो में।